मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं जितने गुरु भाई बहन लोगों उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका सबका पूरा कीजिए हे महादेव। आज मैं महादेव का एक घमंडी शीश का कथा सुनाने वाली हूँ। एक समय की बात है कि महादेव पर्वत पर से अंतर पूरा ध्यान लगा कर बैठे रहते हैं। उसी समय माता पार्वती जाके बगीचा में और वो कुछ फल तोड़ते रहती हैं। जब फल तोड़ते रहती हैं तब महादेव का जब ध्यान टूटता है तब महादेव सीधे धरती पर देखते हैं और कहते हैं कि मैं थोड़ा धरती पर जा रहा हूँ और घूम फिर के वहाँ से आ रहा हूँ, क्योंकि जरा भक्त लोग के हाल पता लेना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ऊपर ही रह रहा हूँ। इतना कहकर महादेव जैसे चलने लगते हैं धरती पर तो क्या पार्वती माता उनको धर लेती हैं हाथ और कहती हैं कि हे प्रभु, आपके साथ मैं भी चलूँगी धरती पर, मैं भी आपका भक्त से मिलना चाहती हूँ कि इतना भजन करती हैं आप लोग के भक्त जो हैं शिष्या, वो कैसी हैं, मैं भी उनके घर चल कर रहना चाहती हूँ और उनका भाव से मैं भेंट करना चाहती हूँ जो कैसा उनका भाव है। महादेव कहते हैं कि एक शिष्या है धरती पर जो मेरा बहुत ही भजन करती है और बहुत कीर्तन करती है, उन्हीं के घर चला जाता है, जरा उनका भाव देख के आ जाता है कि जौन भाव से वो भजन करती है कीर्तन करती है वो उनको अंदर भाव है कि नहीं, जरा चला जाता है। जैसे ही महादेव आते हैं और कमारी खटखटाने लगते हैं वो शिष्या जरा बहुत घमंडी टाइप की रहती थी। भजन तो महादेव का जरूर करती थी कीर्तन, मगर शिष्या का अंदर बहुत अहंकार था और वो किसी को दान पुण्य करना का हाल नहीं जानती थी। महादेव कहते हैं कि मैं बहुत ही भूखा हूँ। दोनों आदमी आकर मनुष्य का रूप ले लेते हैं, एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी का, पार्वती माता और महादेव। कहते हैं महादेव कि मैं बहुत ही भूखा हूँ और मुझे खीर खाने की इच्छा है, आप थोड़ा सा खीर बना के मुझे खिला दीजिए, बहुत पुण्य होगा। तो क्या कहती हैं जो शिष्या रहती है महादेव का, कहती हैं कि इतना ही खीर खाने का मन है तो खुद कमा के खा लेना चाहिए, दूसरे के घर जाके ऑर्डर देते हैं जो खीर बना दीजिए। तो बोलते हैं महादेव कि बेटी मैं बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी है और बेटा बहू घर से निकाल दिए हैं और खीर खाने के लिए बहुत इच्छा है, तुम ही थोड़ा बना के खिला दो बेटी। बोलती हैं उनका शिष्या कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपका खीर बना के खिलाऊं और ना मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं आपको खिलाऊं, आप कोई दूसरा घर जाइए। उन्हीं के घर के बगल में एक बूढ़ी रहती थी जिनका बेटा 5 गो तो था, मगर 5 बेटा वो बूढ़ी के पूजे पाठ के चलते छोड़ के अकेले घर में अपना पत्नी के लेके वो दूर जगह रहने चल गया था। तब कहती है पार्वती माता कि देखिए रात दिन आपको भजने करती है कीर्तने करती है, मगर मन में कितना इसका क्लेश भरा हुआ है कि थोड़ा सा खीर बना के खिलाने के लिए कहें तो कहती है कि खाने का मन है तो कमा के खा लीजिए लिया के, मैं कहाँ से आपको खिलाऊं खीर। बगल में कमारी खटखटाते हैं और बूढ़ी बहुत गरीब रहती है, कुछ नहीं रहता बूढ़ी के पास। बूढ़ी कमारी खोलती है तो कहते हैं महादेव कि मैं बहुत ही भूखा हूँ, मुझे थोड़ा सा खीर बना के बूढ़ी मामा खिला दीजिए, मेरा पत्नी भी है, मैं भी खीर के ही लालसा से घर से निकला हूँ, कहा कि बेटा पतो घर से निकाल दिया है, इसीलिए मुझे अब इतना खीर खिला दीजिए। तब कहती है बूढ़ी कि हे महादेव, महादेव ने कि मेरे पास तक कुछ नहीं है, महादेव के दिया हुआ 5 गो बेटा था, वो भी 5 बेटा ने महादेव के भक्ति देख के मुझे छोड़कर अपना पत्नी के लेके सब कमाने चला गया है। मैं घर में आइए, मेरे पास जो भी है जल है वही आपको पिला दूंगी और पिला के संतुष्ट करूंगी, मेरे पास खीर के लिए चावल वाल कुछ भी नहीं है। वो बूढ़ी बोलती हैं और सही में कुछ भी नहीं रहता है उनके पास। तो महादेव और पार्वती माता बोलती हैं कि आप पहले जाके देखिए तो कि आपके पास क्या है क्या नहीं, आप जाके खाली चावल का बर्तन देखिए सब कुछ होगा। तो सही में जब जाती हैं बूढ़ी जहाँ खाना बनाती थी वहाँ, तो क्या देखती हैं कि अपने आप खीर चढ़ा हुआ है और घर में सारा सामान से घर भरा हुआ है। बूढ़ी सोचने लगती हैं कि कुछ भी मेरे पास नहीं था, ये सब कहाँ से आ गया है।
फिर बूढ़ी सोचती हैं कि लगता है कि मेरे देवों के देव महादेव का कृपा है, महादेव की इच्छा है जो बूढ़ा बूढ़ी मेरे पास आए हैं ब्राह्मण ब्राह्मणी वो भूखा ना लौटें, इसीलिए महादेव ने सब व्यवस्था कर दिया है। और तो महादेव घर पर पधारे हुए थे परीक्षा लेने के लिए भक्त लोग का। तब बोलती हैं बूढ़ी, वही खीर अपना हाथ से बनाती हैं और ला के ठंडा करके महादेव के और पार्वती माता के खिलाती हैं। और थोड़ा सा जो बचता है वो अपने नहीं खाती हैं, वो कटोरा में करके रख देती हैं। कहती हैं जब महादेव खा लेते हैं तो उनका मन दम प्रसन्न हो जाता है। तो महादेव कहते हैं कि मेरा आत्मा दम संतुष्ट हो गया और मेरा पेट भी भर गया, अब मैं जा रहा हूँ, मैं अपना घर पर जा रहा हूँ। तब बोलती है बूढ़ी मामा ब्राह्मण और ब्राह्मणी को, जो महादेव बने हुए थे, कि रात के समय हो गया है, आप कहाँ जाइएगा, आप रात भर यहीं विश्राम कर लीजिए तो सवेरे उठ के जाइएगा। तो महादेव कहते हैं कि नहीं नहीं, बगल में ही मेरा घर है, मैं चल जाऊंगा। तो जब महादेव जाने लगते हैं तो क्या करती है, जब बूढ़ी रहती है जितना खीर जब बचल रहता है वो कटोरा में करके टुकड़ा में बांध के महादेव के धराने लगती है और कहती है कि आप इसको ले जाइए, अगर रास्ता में भूख लगेगा तब खीर आप खा लीजिएगा, क्योंकि खीर आपको बहुत पसंद है। उसी समय महादेव कहते हैं कि वो भक्त थी कि थोड़ा सा खीर खिलाने के लिए कहने लगी जो कमा के ले आइए तो खाइए। एगो ये है कि खिलैला के बाद भी इतना हम लोग को ऊपर से बांध के दे रही है कि आप जाइए तो लेके जाइए, रास्ता में खा लीजिएगा। उसी समय महादेव कहते हैं कि मांगो, तुम क्या मांगती हो, मैं तुम्हें सब दूंगा। तब कहते हैं, बूढ़ी जो रहती हैं कहती हैं कि हे प्रभु आप कौन हैं, आप हमको दर्शन दीजिए, यही मेरे लिए सब कुछ होगा। उसी समय महादेव और पार्वती मैया अपना रूप में आ जाते हैं और बूढ़ी माता गोर पर गिर जाती हैं और कहती हैं कि मेरा धन भाग हो गया और मेरा धन कुटिया हो गया, ये महादेव और पार्वती मेरा कुटिया में पधारे। तब बोलते हैं महादेव कि अब तुम सुखी पूर्वक से रहोगी। तब बोलती है बूढ़ी माता कि मेरा पांचों बेटा छोड़ के मुझको चल गया है, मैं अकेली ही ज़िंदगी गुजार रही हूँ महादेव। तो महादेव की कृपा से तुरंत ही पांचों बेटा पतो उनका वहाँ पर पहुँच जाता है। तब बोलती है बूढ़ी कि एक ही झोपड़ी है, उसमें इतना परिवार नहीं अटेगा हे महादेव। तब महादेव जैसे ही अपना गोर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कोई झोपड़ी से महल बन जाता है और झोपड़ी नीचे धंस जाता है और महल नीचे से निकल कर एकदम खड़ा हो जाता है। तो बगल वाली जो गुरु बहन थी जो महादेव के इतना सुनैले थी, जितना भगवान के कीर्तन भजन करती थी, आज ये बोलती हैं कि इतना खीर खाने का शौक़ है तो कमा के न खाना चाहिए। वो जब देखती है कि ये बूढ़ी का महल उठ गया है कैसे, वो दौगल दौगल आती है और आकर बूढ़ी से कहती है कि ये बताओ कि राता राती तुम कहाँ पर डाका डाली हो, क्या की हो कि तुम्हारा घर इतना जल्दी एकदम तैयार हो गया, अब पांचों बेटा भी आ गया, बहू भी आ गया। वही वो कथा सुनाती है, बगल वाली गुरु बहन को कहती है कि रात को मेरे घर महादेव आए थे और माँ पार्वती आए थे, खीर बनाने के लिए कहें तो मेरे पास कुछ नहीं था, मगर मैंने जल ही पिलाया, महादेव की कृपा से अपने आप खीर बन रहा था। वही खीर महादेव खा के जाने लगे और जो बचा तो मैं महादेव का थोड़ा सा खीर दे दी। तो महादेव दिल देखते हैं, महादेव धन दौलत पर, महादेव तो लोग के भक्ति देखते हैं। अब ये समझ जाती है कि लगता है कि पहला बार महादेव मेरे ही घर आए थे, जब मैं उनको बोल दी अगर खीर खाना है तो कमा के खाइए। अब उसी समय ये क्षमा मांगने लगती है बगल वाली गुरु बहन। इनको बहुत मन में घमंड रहता है, तब न इस तरह की बात बोलती हैं। कोई भी अगर भूखा भी कहूँ जाता है तो नहीं मेवा मिष्ठान है, घर पर जोन भी बना हुआ है गुरु बहन वही खिला देंगे, मगर मुंह से कुबोली नहीं बोलेंगे, क्योंकि अच्छा दो शब्द बोल देंगे, मगर तो गुरु बहन दम अजबे बोलती है महादेव को। तब क्षमा मांगने लगती है, कहती कि हे महादेव मैं भी आपकी भक्त हूँ, मैंने भी आपका बहुत भजन कीर्तन किया है, हे महादेव मुझ पर भी दया कीजिए और मुझको भी दर्शन दीजिए। तब पार्वती माता बोलती है महादेव से कि हे महादेव इसको माफ़ कर दीजिए, ये भी तो आपकी शिष्या है, ये भी ने आपका ये बहुत भजन कीर्तन की है, इसीलिए इसको क्षमा कर दीजिए। उसी समय पार्वती महादेव फिर वहाँ पर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तुम ये अहंकार को त्याग दो और जिस तरह तुम महादेव का भक्ति करती हो और महादेव का भजन कीर्तन करती हो उसी तरह अपना बोली का मीठा कर लो। ये क्षमा मांगती है और उस दिन से ही कहती है हाँ महादेव आज से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी
और महादेव की कृपा से भी वो भी अंधन से भर जाती है बगल वाली गुरु बहन, और महादेव वहाँ से उसको भी देखकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो जैसे महादेव दोनों गुरु बहन पर कृपा किए हैं, गलती कैला के बाद भी महादेव क्षमा कर दिए हैं, और उसी कोई भी गुरु बहन से गलती हो जाए तो महादेव क्षमा कर दें। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।